Hello students, today we will discuss our remaining chapter of Standard 8, Unit 3, Exploring Advertising. In this, we will discuss activity number 4. What is given in activity number 4? Discuss the questions as a class, listen to the answers of your classmate. आपको इसमें क्या करना है, कुछ questions दिए गए हैं, उन questions को आपको क्लास में डिस्कस करना है और फिर जो भी आपको आंसर मिले वो आंसर आपको लिखने हैं। आपको यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी जो कि अमूल श्रीखंड करके एक बादाम पिस्ता की आई थिंक मिठाई है। ओके, तो आप देख सकते हो इसमें जो ब्रांड जो लगी है वो कौन सी कंपनी की है, अमूल की, राइट। हु पेड फॉर दिस एडवर्टीजमेंट, तो पहला क्वेश्चन क्या है, किसने इस एडवर्टीजमेंट के लिए पेड किया है, तो ऑफकोर्स ये अमूल की है तो अमूल वालों ने ही किया होगा। तो अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द गोल ऑफ द एडवर्टाइजर। आप देख सकते हो कि इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए जो गोल है एडवर्टाइजर का, क्या गोल होगा, क्या एम होगा। तो ये ऐसी प्रोडक्टिंग, ऐसी एडवर्टाइजिंग करके जो एडवर्टाइज़र है वो चाहेगा कि उसका जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, उसकी सेल हो, तो यही उसका एम होगा। थर्ड देखिए, टू होम इज़ दिस एडवर्टीजमेंट ट्राइंग टू परसुएट। ये जो आप देख रहे हो, ये जो एडवर्टीजमेंट दी गई है अमूल श्रीखंड, ये किस चीज़ को परसुएट, किस चीज़ को लुभा रही है, किस चीज़ को ये कर रही है, उत्साहित कर रही है कि वो आए और ये प्रोडक्ट लें। तो ऑफकोर्स की बात है, ये बच्चों को या फिर कह सकते हैं उन लोगों को जिनको मीठा खाना पसंद है, उन लोगों को अपनी ओर क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। क्वेश्चन 4, डू यू थिंक दैट द एडवर्टाइजर अचीव द गोल। या मेरे हिसाब से ऑफकोर्स एडवर्टाइजर अचीव दिस गोल, क्योंकि जो अमूल जो कंपनी है वो कोई छोटी मोटी ब्रांड नहीं है, तो बहुत बड़ी ब्रांड है, तो ऑफकोर्स हर कोई चाहेगा कि वो अमूल की चीज़ें जो हैं वो ख़रीदें। Classmates will have different opinion about question 4. How many classmates think that the advertisement work well for the advertiser? In other words, they would want to buy the product. तो स्टूडेंट्स आपको इसमें क्या करना है, आपको ये जो एक्टिविटी है ये आपको डिस्कस करनी है क्लास में, और फिर आपको बताना है कितने ऐसे बच्चे हैं जो ये सोचते हैं कि जो एडवर्टाइज़र है उसका जो गोल है वो अचीव हो गया है इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए, और कितने बच्चे ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि जो एडवर्टाइज़र का जो गोल है वो फुलफ़िल नहीं हुआ है। अब यहाँ पे देखिए आपको एक पैराग्राफ दिया है, यूज द पैराग्राफ बिलो टू हेल्प यू राइट अबाउट दिस एक्टिविटी। तो स्टूडेंट्स आपको ये जो पैराग्राफ दिया है, तो जो हमने अभी एक्टिविटी 4 में जो हमने अभी डिस्कस किया है उसी से रिलेटेड आपको इस पैराग्राफ में जो है आपको बताना है कि आपको ये एडवर्टीजमेंट जो आपने अभी हमने अमूल श्रीखंड की देखी है उसके बारे में आपको अपने ओन वर्ड्स में इस पैराग्राफ में आपको लिखना है, फुलफिल करनी है ये ब्लैंक्स। नाउ नेक्स्ट देखिए एक्टिविटी 5, डिस्कस द क्वेश्चन एज अ क्लास, लिसन टू द आंसर्स ऑफ योर क्लासमेट्स। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्या लिखा हुआ है इस पिक्चर में, सेव पीपल, सेव ट्रीज एंड सेव द वर्ल्ड। ओके, तो ये भी एक एडवर्टीजमेंट है। हु पेड फॉर दिस एडवर्टीजमेंट, तो ऐसे ऐसे एडवर्टीजमेंट ऑफकोर्स गवर्नमेंट पेड करेगी। क्यों, क्योंकि वो चाहती हैं कि जो हमारा इन्वायरमेंट है वो सेफ़ रहे, पॉल्यूशन फ्री रहे। आजकल जो हम लोग वेस्टेज कर रहे हैं रिसोर्सेज की, तो जो रिसोर्सेज की जो वेस्टेज है उसकी जो उसमें थोड़ी सी कमी आए, तो ये सब चाहती है। व्हाट इज़ द गोल ऑफ द एडवर्टाइज़र, तो गोल क्या है, यही सब गोल है कि वो अपने इन्वायरमेंट को क्या करना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं। थर्ड देखिए, टू होम इज़ दिस एडवर्टाइजमेंट ट्राइंग टू परसुएट। ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये किसको परसुएट करना चाहते हैं, किसको अपनी और खींचना चाहते हैं, अट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो ऑफकोर्स हम जैसे बच्चों को या फिर उन लोगों को जो ज़्यादा वेस्टेज करते हैं, तो उन लोगों की ऐसी एडवर्टाइजमेंट जो हैं दिखाई जाती हैं ताकि उनको समझ में आए कि जो रिसोर्सेज हैं हमें उनका यूटिलाइजेशन अच्छे से और कम से कम करना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, डू यू थिंक दैट द एडवर्टाइज़र अचीव द गोल। क्या आपको लगता है कि जो एडवर्टाइज़र है वो ऐसे ऐसे एडवर्टाइजमेंट दे के अपना जो गोल है, उसका जो एम है वो अचीव कर पाएगा। यस, हाँ, ऑफकोर्स एडवर्टाइज़र कर पाएगा ये सब चीज़ें देख के, क्योंकि ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो लोगों को कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्ट करती हैं, और लोग भी चाहते हैं कि ऐसी जो चीज़ें हमको फॉलो अप करके वो अपने लाइफ में चेंजेस करें। क्लासमेट्स विल हैव डिफरेंट ओपिनियंस अबाउट क्वेश्चंस। 4,
How many classmates think that the advertisement worked well for the advertiser? In other words, they would agree with the idea of the ad. तो आपको ये जो एक्टिविटी है ये आपको अगेन डिस्कस करनी है क्लास में, और आपको ये देखना है कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये एडवर्टीज़मेंट पसंद आई है और कितने ऐसे हैं जिनको ये एडवर्टीज़मेंट इतनी बढ़िया नहीं लगी है। और आपको ये भी बताना है कि क्या ये एडवर्टीज़मेंट सही में जो ये चाहती है, जो ये गोल चाहती है, क्या वो अचीव कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। अब यहाँ पे देखिए, यूज़ द पैराग्राफ बिलो टू हेल्प यू राइट अबाउट दिस एक्टिविटी। आपको ये पैराग्राफ दिया गया है। अगेन आपको जो ये एक्टिविटी हमने पढ़ी है, एक्टिविटी 5, सेव पेपर, सेव ट्री, सेव द वर्ल्ड, इस एक्टिविटी को यूज़ करके जो आपको समझ में आया है वो आपको अपने हिसाब से इन फिल इन द ब्लैंक्स में करना है। नेक्स्ट देखिए, एक्टिविटी 6, verbs are words that show action or doing. For example, the verb grow means to become larger. English has many phrasal verbs. Phrasal verbs need a small word with them to make their meaning. मीन स्टूडेंट्स, हमने वर्ब के बारे में पढ़ा है। वर्ब क्या होते हैं? वर्ब क्रिया होती हैं, जो हम काम करते हैं उन्हें हम कहते हैं वर्ब। तो आपने काफ़ी सारे वर्ब देखे होंगे, जैसे कि ग्रो है। कुछ ऐसे वर्ब होते हैं कि अगर उसमें हम एक छोटा सा लिटिल बिट वर्ड ऐड कर दें तो उसका जो मीनिंग है वो टोटली क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा ग्रो, ग्रो मीन्स टू बिकम लार्जर। जब हम बड़े होते हैं धीरे धीरे करके तो उसे हम ग्रो कहते हैं। लेकिन अगर उसी ग्रो में अगर हम लिख दें ग्रो मीन्स टू बिकम लार्जर बट ग्रो अप, अगर हम ग्रो अप लगा दें उसमें तो उसका मतलब होता है टू मैच्योर, जो मतलब कि समझदार, जो इंसान समझदार हो जाते हैं, जिनको चीज़ें समझने आ जाती हैं, उन्हें हम कहते हैं ग्रो अप मैन, राइट। अब यहाँ पे नीचे देखिए, लुक एट द आर्टिकल हाउ एडवर्टाइजिंग टारगेट्स अवर चिल्ड्रन केयरफुली, फाइंड phrases where the preposition seem to be part of the verb, underline these phrases. How many phrasal verbs did you find? स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है? आपको सिंपली जो प्रीपोजिशंस होते हैं लाइक इन है, ऑन, एट, बिटवीन, यस दिस ऑल आर अवर प्रीपोजिशंस वर्ड, ओके। तो आपको क्या करना है? ऐसे ही जैसे आपने देखा होगा, अभी हमने पढ़ा ग्रो, तो ग्रो में हमने ग्रो अप लगा दिया, अप लगाया तो उसका जो मीनिंग है वो टोटली चेंज हो गया। तो ऐसे ही जो वर्ड्स हैं आपको ढूंढने हैं, फ्रेजल वर्ब्स, और उनको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है और फिर अपने क्लासमेट्स के साथ डिस्कस करना है कि कौन सा ऐसा क्लासमेट है जिसने सबसे ज़्यादा फ्रेजल वर्ड्स जो हैं वो फाइंड आउट किए हैं, और वो आपको कंपेयर करना है माय क्लासमेट नेम। और जिस भी बच्चे की जिसने सबसे ज़्यादा फ्रेजल वर्ड्स जो हैं फाइंड आउट किए हैं, वो आपको उस बच्चे का जो नाम है वो आपको इस फिल इन द ब्लैंक्स में लिखना है, और आपको लिखना है कितने उसने फ्रेजल वर्ब्स निकाले हैं। लुक वेयर केयरफुली एट द फ्रेजल वर्ब्स योर क्लासमेट फाउंड, डू यू एग्री दैट दे are all correct? Which phrasal verbs did your classmate find that you missed? Write them here. तो आपको जो देखना है कि कौन से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने जो फ्रेजल वर्ब हैं वो सबसे ज़्यादा निकाले हैं, और क्या वो सारे जो फ्रेजल वर्ब्स जो उन्होंने फाइंड आउट किए हैं क्या वो सारे करेक्ट हैं। अगर कोई इनकरेक्ट है तो वो आपको उनको बताना है, और अगर कोई फ्रेजल वर्ब ऐसा है जो आपके फ्रेंड ने फाइंड आउट किया है, जो आपने फाइंड आउट नहीं किया है, वो आपको मेंशन करना है। और अगर आपने पूरी क्लास में सबसे ज़्यादा फ्रेजल वर्ब्स निकाले हैं तो ये जो बुक वाले हैं वो आपको उस चीज़ के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस कह रहे हैं। हेल्प योर क्लासमेट और फ्रेंड अंडरस्टैंड ऑल द फ्रेजल वर्ब्स इन द आर्टिकल। तो आपको अपने जो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, उनको जो फ्रेजल वर्ब्स हैं उनके जो मीनिंग जो आपने फाइंड आउट किए हैं, जो फ्रेजल वर्ब, वो फ्रेजल वर्ब्स जो हैं आपको वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करने हैं और उनके मीनिंग जो हैं उनको बताने हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज एक्टिविटी नंबर 7। ट्राई दिस कॉमन टाइप ऑफ एक्टिविटी, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू रिप्लेस द एक्सप्लेनेशन इन द ब्रैकेट। तो स्टूडेंट, इसमें आपको क्या करना है? इसमें जो आपको दिया है 3 ऑप्शन दिए गए हैं, ब्रैकेट में एक वर्ड दिया गया है, तो उस ब्रैकेट का जो वर्ड है उसका सेम टू सेम जो मीनिंग कोई और कौन सा वर्ड जो है उस ब्रैकेट के वर्ड की जगह ले सकता है, तो वो आपको उसमें टिक करना है, और जो आंसर है वो इन फिल इन द ब्लैंक्स में भरने हैं। तो मैं एक आपको बता देती हूँ ताकि बाकी के जो आप हैं, जो बाकी की जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं वो आप खुद कर सको, ओके। पेरेंट्स नीड टू टेक केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन। तो यहाँ पे टेक केयर ऑफ को कौन सा वर्ड है जो रिप्लेस कर सकता है?
आपके हिसाब से जल्दी से बताइए क्या हो सकता है। यस, बी हो सकता है, लुक फॉर, है ना। टेक केयर ऑफ का जो वर्ड है इसको कौन रिप्लेस कर सकता है, लुक फॉर, तो वो आपको यहाँ पे लिख लेना है। ऐसे ही आपको 2, 3, 4 करना है अपनी नोटबुक्स में। यू कैन ट्राई टू बी द टीचर। Choose one of the phrasal verbs from your list in the activity on phrasal verbs and write a fill in the blanks question like the one above। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने अभी fill in the blanks जो आपको दिए गए हैं बुक्स में, ऐसे ही आपको इमेजिन करना है कि आप जब क्या हो, टीचर हो। और अगर आप जब टीचर हो तो आप कौन से ऐसे फ्रेजल वर्ब्स जो हैं वो फाइंड आउट करके फिल इन द ब्लैंक्स बनाओगे, वो आपको फिल इन द ब्लैंक्स लिखने हैं एज एन टीचर। ओके, गिव योर फिल इन द ब्लैंक्स टू अ क्लासमेट टू ट्राई आउट। और जो फिल इन द ब्लैंक्स आपने फ्रेजल वर्ब्स के जरिए जो बनाए हैं, वो जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो आपको अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर क्लासमेट के साथ शेयर करना है। ट्राई आउट सम ऑफ द क्वेश्चंस दैट योर क्लासमेट मेड। और फिर आपको जो क्वेश्चंस हैं जो आपने जो फिल इन द ब्लैंक्स नहीं लिखे हैं या फिर आपके फ्रेंड ने लिखे हैं, तो वो फिल इन द ब्लैंक्स आपको क्या करना है, सॉल्व करने हैं अपने आप से। डिस्कस all the fill in the blanks questions that the class made. Are any of them confusing? Work together to improve them. Gather all the best fill in the blanks questions to provide good practice using phrasal verbs. If possible, share the class fill in the blanks questions with another class in your school। तो स्टूडेंट्स, जो आपने जो fill in the blanks बनाए थे वो आपको शेयर करने हैं अपने क्लासमेट्स के साथ। अगर आपको कोई फिल इन द ब्लैंक्स ऐसा है जो आपके क्लासमेट ने आपको प्रोवाइड किया है और आपको कोई कंफ्यूजिंग है, तो आप दोनों को साथ में मिलके काम करना है और उस जो डाउट है उसको सॉल्व करना है। अगर हो सके, पॉसिबल हो सके, तो आपको जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो शेयर करके क्लास में उस क्वेश्चन को, वो जो क्वेश्चन है उनको दूसरी क्लास के साथ भी क्या करना है, शेयर करना है। Now let us see activity number 8 from advertising poem। Isn't it funny? Why is it? अब हम यहाँ पे एक पोएम है जो लिटिल बिट पोएम दी गई है, रिटन बाय डॉगलस गाल्बी। ये किसने लिखी है, डॉगलस गाल्बी ने लिखी है। कौन से ईयर में, 2012 में, जून 17 को। फिल्ड इन कैटेगरी इकोनॉमिक्स ऑफ टेंशन। By 1923, US newspaper and magazines were promoting advertising with a text that is now called the advertising poem। तो आपने देखा होगा काफ़ी सारे ऐसे न्यूज़पेपर हैं, मैगजीन्स हैं जिनमें जो एडवर्टीजमेंट है वो दी जाती है, और उसी जो वो जो टेक्स्ट जो दिया जाता है एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड, उनको हम पोएम के फॉर्म में भी देख सकते हैं, एडवर्टीजमेंट पोएम के फॉर्म में देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, वाई इज इट अ मैन वेक्स अप आफ्टर स्लीपिंग। तो आपको देखना है कि क्यों एक इंसान जब उठता है तो उसका जो ब्लैंकेट होता है, वो जो ब्लैंकेट है वो भी एक एडवर्टीजमेंट है, क्योंकि वो भी कहीं किसी ना किसी बड़े ब्रांड का ब्लैंकेट आप खरीदते होगे, राइट। ऑन एन एडवर्टाइज मैट्रेस। और जो भी आप मैट्रेस क्या होती है, जो भी हम बिछाते हैं नीचे, तो उसे हम कहते हैं मैट्रेस। तो वो भी जो मैट्रेस है वो भी हमारी एडवर्टाइज मैट्रेस होती है, वो भी हमने किसी न किसी एडवर्टीजमेंट को देख के ही खरीदी होगी। पुल्स ऑफ एडवर्टाइज पजामा बैट्स इन एन एडवर्टाइज शॉवर। हम जो भी पजामा वगैरह पहनते हैं वो भी एडवर्टीजमेंट के बेसिस पे ख़रीदते हैं और उन्हें ही हम पहनते हैं। जब हम नहाने जाते हैं तो जो बात होता है, जो शॉवर होता है, वो भी किसका होता है, एडवर्टाइजमेंट का ही होता है। शेव विद एन एडवर्टाइज रेजर। आपने देखा होगा रेजर काफ़ी प्रकार के आते हैं, जैसे जिलेट का आपने देखी होगी एडवर्टीजमेंट आती है, तो आप भी चाहोगे कि हम भी वही जो रेजर है वो क्या करें, यूज़ करें। ब्रशिश हिज टीथ विद एडवर्टाइज टूथपेस्ट, वॉशिश विद एडवर्टाइज सोप, पुट ऑन एडवर्टाइज क्लोथ्स। जो भी साबुन यूज़ करते हैं, देखा होगा आपने, लक्स है या फिर नीम का है, हर्बल है, जो भी हैं, जितने भी कंपनीज के आते हैं जो सोप जो आते हैं, वो भी हम चाहेंगे कि जो हम देखते हैं कि किसी ब्रांड जो है वो पॉपुलर है, उसी हिसाब से जो है हम सोप खरीदते हैं। पुट ऑन एडवर्टाइज क्लोथ्स। हम जो भी कपड़े पहनते हैं वो भी आजकल हम एडवर्टाइज क्लोथ्स पहनते हैं। ड्रिंक अ कप ऑफ एडवर्टाइज कॉफ़ी। जब भी हम कॉफ़ी पहनेंगे तो कॉफ़ी पियेंगे तो जो हम
कब लेंगे वो भी किससे बेस होता है, एडवर्टाइजमेंट से। ड्राइव टू वर्क इन एन एडवर्टाइज कार, देखा होगा आपने कार बहुत सारी कंपनी की आती हैं, होंडा, राइट, होंडा कार हो गई, तो बहुत सारी आती हैं, नैनो हो गई। तो आप इसके जो रिलेटेड आप क्या खरीदते हो, कार खरीदते हो और उसी में आप चाहते हो कि हम ड्राइव करें, एंड देन रिफ्यूजेज टू एडवर्टाइज, और फिर हम ये सब चीज़ें इस्तेमाल करके हम हर एक चीज़ तो एडवर्टाइजमेंट के बेसिस पे यूज़ करते हैं, और फिर बाद में हम उसे क्या करते हैं, डिनाई कर देते हैं, यानी कि मना कर देते हैं। बिलीविंग इट डजंट पे, और हम सोचते हैं कि जो एडवर्टाइजमेंट हमने जो दी है वो हमें कोई पे नहीं कर रही है, यानी कि हम जो एडवर्टाइजमेंट जो सपोर्ट करते हैं, लाइक जैसे हमने लक्स का साबुन ले लिया, या फिर हम नैनो कार में घूम लिए, किसी भी कोई भी चीज़ जो हमने एडवर्टीजमेंट के बेसिस पे खरीदी है, लेकिन वो जो एडवर्टीजमेंट है वो तो हमें कोई पे नहीं कर रही ना, कोई पैसे नहीं दे रही उस चीज़ के लिए। लेटर व्हेन बिजनेस इज पुअर, जब हमारा बिजनेस पुअर हो जाता है तो अगेन हम क्या कर देते हैं, एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं, ताकि जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी क्या हो सके, सेल हो सके। वाई इज इट द पोएम, वाई इज इट इज एन एडवर्टीजमेंट। तो ये जो पोएम है इसका नाम है वाई इज इट, जो कि टोटली बेस्ड है एडवर्टीजमेंट पे। तो स्टूडेंट्स, इस पोएम से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपको इस पोएम को पढ़ के अच्छे से अपनी नोटबुक्स में जो है कर लेने हैं। स्टूडेंट, लेट डिस्कस एक्टिविटी 9। वर्क विद अ पार्टनर और अ ग्रुप टू क्रिएट एन एडवर्टीजमेंट। You have to work with your partner and you have to make your own advertisement. Okay, you are a team of advertisers for a big soft drink company. आप क्या हो, एक एडवर्टाइजर हो, कौन सी कंपनी के, एक सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी के। एक आपको इमेजिन करना है कि आप क्या हो, एडवर्टाइजर। यू वॉन्ट टू मेक अ न्यू ड्रिंक टू सेल टू हाउस वाइफ्स, तो आपको एक ड्रिंक बनानी है जो आपको किसको सेल करनी है, हाउस वाइफ्स को। डिसाइड टुगेदर व्हाट द ड्रिंक विल बी लाइक, तो आपको अपने फ्रेंड के साथ डिसाइड करना है कि जो आप जो ड्रिंक बनाओगे हाउस वाइफ्स के लिए वो ड्रिंक कैसी होगी, क्या क्या क्वालिटीज़ उस ड्रिंक में आप डालोगे जिसकी वजह से जो हाउस वाइफ्स हैं वो आपके प्रोडक्ट की ओर अट्रैक्ट होकर उन्हें परचेज करें। Some qualities that you might consider are taste, price, health, benefits, diet, color, caffeine, carbonation, non-carbonation, type of bottle or another quality that you and your partner think of. तो आपको ये सारी चीज़ें, अगर आपको कोई एडवर्टीजमेंट बनाने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अपनी एडवर्टीजमेंट जो है वो इन टॉपिक से रिलेटेड भी बना सकते हो। आपको जो टॉपिक दिए हैं जैसे कि टेस्ट, आपकी जो सॉफ्ट ड्रिंक होगी उसका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, प्राइस कम होना चाहिए, हेल्थ बेनिफिट होनी चाहिए, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको अपने ख्याल में रखते हुए, अपने ध्यान में रखते हुए जो आपको जो एडवर्टीजमेंट है वो आपको करनी है। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हाउस वाइफ, ये आपको सोचना है कि जो हाउस वाइफ्स होती हैं उनके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, ताकि वो जो है आपका प्रोजेक्ट जो आपका जो प्रोडक्ट है उसको जो है परचेज करें। वाई वुड हाउस वाइफ बाई योर ड्रिंक, आपको ये भी, अगर ऐसा क्या है कि जो हाउस वाइफ हैं वो आपकी प्रोडक्ट लें, ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं जिनकी वजह से जो हाउस वाइफ हैं वो आपका प्रोडक्ट ले रही हैं। व्हाट विल यू से इन योर एड टू कन्विंस हाउस वाइफ्स टू बाई योर ड्रिंक, आप क्या ऐसा बोलोगे ऐड में कि जिसकी वजह से जो हाउस वाइफ्स हैं वो आपका प्रोडक्ट, आपकी जो ड्रिंक है वो परचेज करें। डिस्कस दिस क्वेश्चंस टुगेदर देन अग्री ऑन अ नेम एंड स्लोगन फॉर योर ड्रिंक। तो जैसे कि हमने पढ़ा था प्रीवियस एक्टिविटी में कि कैसे जो है स्लोगन दिया गया था कि सेव ट्री सेव द पेपर, है ना, कि एंड सेव द वर्ल्ड, कि कैसे हम लोग एक पेपर को बचा के पूरे वर्ल्ड को बचा सकते हैं। तो ऐसे ही स्लोगन, ऐसा ही कुछ मोटिवेटिंग स्लोगन आपको अपने ड्रिंक में भी रखना है, ताकि जो हाउसवाइफ हैं वो आपकी प्रोडक्ट की ओर आएँ और आपके प्रोडक्ट को परचेज करें। और आपको उसका नेम भी रखना है, क्योंकि विदाउट नेम तो कोई भी किसी को पता नहीं चलेगा उस प्रोडक्ट के बारे में। ड्रॉ एन एडवर्टीजमेंट हियर देन मेक अ शॉर्ट प्रेजेंटेशन टू द क्लास वेयर यू ट्राई टू सेल योर ड्रिंक टू द अदर क्लासमेट्स। तो आपको जो अपनी जो एडवर्टीजमेंट बनाई है जिस रिलेटेड जिस भी प्रोडक्ट पे, वो जो एडवर्टीजमेंट है वो आपको ड्रॉ करनी है और बताना है
अपने क्लासमेट्स को कि क्या फ़ायदे हैं उस एडवर्टीज़मेंट के और कैसे जो वो प्रोडक्ट है वो अट्रैक्टिव होगा हाउसवाइफ्स के लिए, ताकि वो जो प्रोडक्ट हैं वो परचेज करें। अब कम टू एक्टिविटी 10, शेयर योर एड फॉर अ सॉफ्ट ड्रिंक विद द क्लास, लिसन टू द एड्स ऑफ अदर क्लासमेट्स, देन वर्क इन पेयर्स और ग्रुप टू डिस्कस दिस क्वेश्चंस। तो आपको जो है ये एडवर्टीज़मेंट जो है वो शेयर करनी है अपनी क्लास के साथ, और उनकी जो एडवर्टीज़मेंट है वो आपको सुननी है और आपको पेयर में काम करना है। जो भी क्वेश्चंस निकल के आएंगे उन क्वेश्चंस के ऊपर आपको पेयर में काम करना है और उनके जो सॉल्यूशंस हैं वो आपको फाइंड आउट करने हैं। नाउ नेक्स्ट देखिए, डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज इन अ सॉफ्ट ड्रिंक एंड रैंक देम इन ऑर्डर ऑफ इम्पॉर्टेंस, 1 बीइंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड 10 बीइंग लिस्ट इम्पॉर्टेंट। तो आपको जो आप एडवर्टीजमेंट बना रहे हो सॉफ्ट ड्रिंक से रिलेटेड, उसमें आपको बताना है कि क्वालिटी, यहाँ पे कुछ क्वालिटी दी हैं जैसे कि टेस्ट, प्राइस, हेल्थ बेनिफिट्स, डाइट, तो इन सभी को आपको रैंकिंग देनी है कि कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो आप फर्स्ट पे रखोगे और कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो आप सेकंड, थर्ड या फिर 10th पोजीशन पे रखोगे, तो वो रैंकिंग आपको इसमें देनी है। नेक्स्ट देखिए, यूज वन ऑफ द एड प्रेजेंटेड बाय अनदर ग्रुप ऑफ क्लासमेट टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी कि जो एड जो प्रेजेंटेड हुई हैं दूसरे ग्रुप से, तो उनके ऊपर भी आपको डिस्कशन करना है। व्हाट डिड योर क्लासमेट से इज इम्पॉर्टेंट अबाउट देयर ड्रिंक, तो आपको लिखना है कि क्या इम्पॉर्टेंट है जो ड्रिंक है उसके लिए क्या इम्पोर्टेंस है, तो वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे डिस्कस करनी है। डिड द एडवर्टाइजर अंडरस्टैंड व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू एज अ हाउसवाइफ, आपको फिर यहाँ पे देखो इमेजिन करना है कि आप क्या हो, हाउसवाइफ हो, क्योंकि आप जब अपने आप को जिस कस्टमर की प्लेस पे रखोगे तो आपको अपने आप जो प्रॉब्लम है, जो कस्टमर को जो प्रॉब्लम होती है वो आपको समझ में आएंगी और उसी हिसाब से जो आप उनके लिए जो प्रोडक्ट है वो रेडी करोगे। तो आपको अपने आप को हाउसवाइफ जो है इमेजिन करना है और फिर आपको अपने फ्रेंड के साथ, अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करके जो है वो ड्रिंक के बारे में जो है लिखना है कि कैसे हम बेचेंगे, क्या प्राइस होगा, ये सब जो क्वालिटीज़ क्या क्या होंगी वो सब आपको अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करके वो आपको इस बॉक्स में लिखना है। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ जो हमारा यूनिट 3 है एक्सप्लोरिंग एडवर्टाइजिंग 7th स्टैंडर्ड की, वो क्या हो गई है, वो चैप्टर क्या हो गया, फिनिश हो गया है। अगर आपको कोई डाउट होता है एक्टिविटीज़ को लिखने में या फिर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है सॉल्यूशन आंसर लिखने में, तो आप पूछ सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप किसी भी वक्त पूछ सकते हो, और अगर फिर भी आपको कोई आंसर लिखने में दिक्कत है तो आप सिंपली क्या करो, वर्कशीट जो दी जा रही है उनमें रेफ़र करो, आपको सारे एक्टिविटीज़ के सॉल्यूशन वहाँ पर मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू।